चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। खूबसूरती की ऐसी मूरत कि लोगों ने सिंड्रेला के नाम से नवाजा। भारतीय सिनेमा का अनमोल रत्न, ख्वाबों की परी, हकीकत की अप्सरा, लेकिन कैसे बन गई ट्रेजेडी क्वीन। इस अदाकारा को गुजरे 4 दशकों से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया है उसे आज तक कोई छू न सका। ये भारतीय सिनेमा की एक लौती ऐसी अदाकारा है जिन्होंने लगातार 13 सालों तक बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर का अवार्ड अपने ही नाम करके रखा था। और कैसे इतने कम, सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। और जब तक जिंदा थी, जन्म से मृत्यु तक इन्होंने सिर्फ दुख और दुख ही झेले, फिर भी कैसे बन गई लोगों के दिलों की धड़कन। ये अभिनेत्री कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी के बारे में। मीना कुमारी का असली नाम तो वैसे मेहजबी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1932 को दादर, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अली बख्श और इनकी मां का नाम था प्रभा देवी। लेकिन अली बख्श से शादी के बाद इनका नाम इकबाल बेगम हो गया था। इकबाल बेगम अली बख्श की दूसरी बीवी थी। मीना कुमारी, अली बख्श और उनकी मां पाकिस्तान से भारत आए थे। अली बख्श हारमोनियम बजाया करते थे। वो फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं भी करते थे, लेकिन वो कभी एक कामयाब अभिनेता नहीं बन पाए। मीना कुमारी की मां एक क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और वो बंगाल से थी। मीना कुमारी की मां एक नृत्य अदाकारा थी और उनके समय में वो काफ़ी मशहूर थी। मीना कुमारी के पिताजी अली बख्श को एक बेटा चाहिए था, लेकिन उनको 3 बेटियां हो गई, खुर्शीद बानो, मेहजबीन बानो और मधु बानो। जिस वक्त मीना कुमारी का जन्म हुआ था उस वक्त इनकी हालत फाइनेंशियली ठीक नहीं थी। बताया जाता है कि मीना कुमारी के जन्म के वक्त अस्पताल में पैसे देने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। आगे चलकर तो हालत और भी खराब हुए। तब बताया जाता है कि मीना कुमारी के पिताजी ने मीना कुमारी को एक आश्रम में छोड़ दिया था। वो उनको एक आश्रम की सीढ़ियों पर रख कर आ गए थे, लेकिन वो वापस गए और दूर से देखते रहे कि मेहजबीन बानो को कोई उठाता है या नहीं। एक छोटी सी बच्ची मेहजबीन बानो जमीन पर थी, उसे चींटियों ने काट लिया। इस वजह से वो जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर अली बख्श को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो मेहजबीन बानो को उठाकर अपने घर पर वापस लेकर आए। तब आगे चलकर मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जबकि मीना कुमारी स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, लेकिन उस उम्र में मीना कुमारी फिल्मों में काम करके पैसे कमा रही थी और इसी से उनके घर का गुजर बसर हो रहा था। तभी काम करते करते मीना कुमारी बाल कलाकार के रूप में ही सभी की चहेती बन गई थी। तब सब इनको बेबी बानो के नाम से पुकारते थे। बेबी बानो ने एक फिल्म बहन में गाना भी गाया था। ऐसे में काम के चलते वो दिन भर स्टूडियोज में ही रहती थी। जो उम्र उनकी खेलने कूदने की थी वो उम्र में वो काम कर रही थी। ऐसे में उनका बचपन उनसे छीनता चला गया। इतनी सी उम्र में मीना कुमारी इतनी व्यस्त हो गई थी कि वो पढ़ाई लिखाई भी फिल्मों के सेट पर ही करती थी। अक्सर वो किताबों को अपने साथ लेकर जाती थी। तभी कमाल अमरोही अपनी फिल्म जेलर के लिए 6 साल की बच्ची की तलाश कर रहे थे और उन्होंने बेबी मीना कुमारी को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया और उस फिल्म के लिए फीस के तौर पर उनको 25 रुपये दिए गए। तब बेबी बानो और कमाल अमरोही ने ये सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर ये एक दूसरे के हमसफर बनेंगे। आगे चलकर मीना कुमारी को 1946 में एक फिल्म मिली, बच्चों का खेल, और उसी साल उनकी दूसरी फिल्म दुनिया एक सराय आई। और 2 साल बाद 1948 में मीना कुमारी की 2 फिल्में आई, पिया घर आजा और बिछड़े बालम। मीना कुमारी की ये चारों फिल्में तो चली नहीं, लेकिन इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। अब अली बख्श का परिवार फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था। तभी मीना कुमारी की माँ, जो उनके परिवार की ताकत हुआ करती थी, इनका फेफड़ों की कैंसर की वजह से निधन हो गया। मीना कुमारी के लिए माँ का यूं इस तरह से चले जाना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन मीना कुमारी ने अपने आप को फिर भी संभाला और काम में लगाए रखा। तभी मीना कुमारी को पौराणिक फिल्में ऑफर होने लगी। जिन पौराणिक फिल्मों में मीना कुमारी ने काम किया था वो थी वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, लक्ष्मी नारायण और हनुमान पाताल विजय। तुम कौन हो देवी? जल कन्या मकरी। और आप? मैं कुछ
इन फिल्मों से मीना कुमारी का करियर आगे तो चल रहा था, लेकिन उनको सही पहचान नहीं मिल रही थी। तभी कमाल अमरोही एक फिल्म अनारकली बनाने की सोच रहे थे। इस फिल्म में पहले कमल कपूर और मधुबाला को कास्ट किया गया था, लेकिन मधुबाला उस समय सिर्फ दिलीप कुमार साहब के साथ ही काम करना चाहती थी। इस वजह से मधुबाला ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। तब कमाल अमरोही ने फिर मीना कुमारी को लेने के बारे में सोचा। तभी मीना कुमारी को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और फीस के तौर पे उनको पूरे 15,000 रुपये मिले। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनको 15 दिनों तक के लिए टाइफाइड हो गया और वो इस बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कमजोरी के चलते उनका दमकता चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। तभी डॉक्टर्स ने उनको कहा कि तुम अच्छी सेहत के लिए हिल स्टेशन चली जाओ। तब हुआ वही कि पूरा परिवार महाबलेश्वर चला गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद जिस समय ये वापस आ रहे थे, तब इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तब मीना कुमारी को इस हादसे में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और उनके हाथ की एक उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी, जिसे वो अक्सर कैमरे के सामने छुपाते हुए नजर आती थी। तब इस हादसे की खबर कमाल अमरोही को भी मिली थी। चोटों की वजह से मीना कुमारी काफ़ी परेशान थी, लेकिन उनके चेहरे पे हंसी आ गई जैसे ही कमाल अमरोही उनसे मिलने के लिए अस्पताल आ गए। उनको देखकर मीना कुमारी बेहद खुश हो गई। तब मीना कुमारी ठीक तो हो गई और ठीक होते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में और एक हादसा हो गया और इस बार उनकी जान जाते जाते बची। बात तब की है जब मीना कुमारी बैजू बावरा की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे भारत भूषण। उनको एक सीन था जिसमें नाव चलानी थी। ज़्यादा बहाव की वजह से नाव टूट गई और मीना कुमारी नदी में नीचे गिर गई। वो जैसे ही नीचे गिरी तो पूरा यूनिट उनको बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उन्होंने बड़ी मशक्कत की और मीना कुमारी को बचा लिया। 1952 को यह फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। 100 हफ्तों तक यह फिल्म सिनेमाघरों में चलती रही थी। इस फिल्म में मीना कुमारी की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था। ये फिल्म मीना कुमारी के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद मीना कुमारी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। 9 लखा हार, दाना पानी, बैंक मैनेजर, इल्जाम, फुटपाथ, परिणीता, दायरा और अमर। मीना कुमारी अब कामयाबी के शिखर पर थी, लेकिन फिर भी उनका काम करने का स्पीड जरा सा भी कम नहीं हुआ था। अब मीना कुमारी का वो नाम बन गया था जिनके चर्चे भारत के बाहर भी होने लगे थे। इसी के चलते तब मीना कुमारी ने एक इंटरनेशनल ऐड भी किया था। It is very beautifully decorated. Hello, Meena. So you've come. Yes, we are shooting tomorrow. इस ऐड में इनके साथ अशोक कुमार साहब थे। मीना कुमारी दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयामों को छूते जा रही थी। नतीजा ये रहा कि 1954 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन था। तब पहली बार मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बैजू बावरा के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ऐसे में मीना कुमारी पहली ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनको पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर इसके बाद तो लगातार 13 सालों तक मीना कुमारी ने फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते। इसके बाद फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नूतन को मिला था। मीना कुमारी की खूबसूरती और अदाकारी के दूर दूर तक चर्चे होते थे। एक बार मीना कुमारी फिल्म की शूटिंग के दौरान कमल अमरोही के साथ बिहड़ों की रास्ते जा रहे थे। वही रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। तब उस समय उनको वहां डाकुओं ने घेर लिया था। उस डाकू का नाम था अमृतलाल। उसका उस भीड़ में काफी खौफ था। उस डाकू ने मीना कुमारी को देखा और पहचान लिया कि ये तो मीना कुमारी है। लिहाजा उस डाकू ने मीना कुमारी का सम्मान किया और उनके कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम भी कर दिया और ऐसे उन्हें वहां से जाने दिया। और जाते वक्त उस डाकू ने अपने हाथ पर मीना कुमारी से चाकू से ऑटोग्राफ मांगा और मीना कुमारी के हाथों से अपने हाथ पे चाकू से अपना नाम लिखवाया। यही तो था मीना कुमारी का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं उनकी निजी जीवन के बारे में। मीना कुमारी की कमाल अमरोही के साथ शादी हुई थी। ये कमाल अमरोही वही थे जिन्होंने पहली बार मीना कुमारी को जेलर फिल्म के लिए साइन किया था। लेकिन यहाँ ये बात गौरतलब है कि कमाल अमरोही उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे और 2 बच्चों के पिता थे, शादीशुदा थे। लेकिन इस सब के बावजूद मीना कुमारी कमाल अमरोही को अपना दिल दे बैठी थी। मीना कुमारी की कमाल अमरोही के साथ शादी भी उनकी ट्रेजेडी की तरह ही हुई। मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही के साथ तो हुई, लेकिन उनकी ट्रेजेडी जिंदगी की तरह ही हुई, जिसका मीना कुमारी को काफ़ी ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। 14 फरवरी 1952 को दोनों ने शादी की थी। ये शादी मीना कुमारी ने अपने पिताजी से छिप कर की थी और जब मीना कुमारी के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मीना कुमारी को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मीना कुमारी अपना सारा सामान उठाकर कमाल अमरोही के घर पर चले गई।
जब इस बात का पता अमरोही साहब की पहली बीवी को पता चला तो वो अपना सारा सामान लेकर उठाकर अपने माँ के घर चली गई और कमाल अमरोही पर मीना कुमारी से तलाक लेने का दबाव डालने लगी। ऐसे में कमाल अमरोही दोनों तरफ से गिर गए, उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मीना कुमारी ससुराल तो आ गई थी, लेकिन ऐसे में उनकी मुसीबत भी कम नहीं हुई थी। ऐसे तनाव के वक्त में कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच में खटास आने लगी। बताया तो ये भी जाता है कि मीना कुमारी की सफलता बहुत ज़्यादा थी और वो कमाल अमरोही को खटकने लगी थी। इन दोनों के बीच में कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी को फिल्मों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बात से मीना कुमारी ने साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसे में कमाल अमरोही ने उनके सामने शर्त रख दी कि वो शाम को 6:30 बजे तक घर पर वापस आ जाया करे। मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई और नहीं होगा, तुम सिर्फ अपनी कार से ही जाया और आया करोगी। मीना कुमारी ने ये सारी शर्तें मान ली, लेकिन फिर भी मीना कुमारी को इस सब के बावजूद कोई सुकून नहीं मिला। वो इसी को अपनी ज़िंदगी समझ रही थी और गुजार रही थी। मीना कुमारी की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा थी। कमाल अमरोही जब अपनी फिल्म पाकीज़ा बना रहे थे तब वो पूरी तरह से आर्थिक संकटों में फंस गए थे। तब मीना कुमारी ने अपनी सारी कमाई उनको दे दी और उनकी मदद की। इसके बावजूद भी दोनों के संबंध लगातार खराब होते चले गए। इनकी नौबत तलाक तक पहुंच गई। ऐसे में मीना कुमारी की तबीयत भी खराब होने लगी थी और तभी उनको पैसे की तंगी होने लगी थी। ऐसे में मीना कुमारी का नींद, चैन सब कुछ गायब हो गया था। उनको कई बीमारियों ने अपनी जकड़ में ले लिया था। मीना कुमारी अपनी बीमारियों से इतनी परेशान हो गई थी कि डॉक्टरों ने उनको एक सलाह दी कि नींद आने के लिए तुम 1 पैक ब्रांडी पी लिया करो। मीना कुमारी ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन 1 पैक कब 4 पैक तक पहुंच गया उनको पता ही नहीं चला। इसके बाद मीना कुमारी को शराब की लत लग गई और ऐसे में पाकीज़ा फिल्म का निर्माण भी रुक गया। कमाल अमरोही की ये महत्वाकांक्षी फिल्म थी और वो इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करवाया। तब तक कमाल अमरोही और मीना कुमारी का तलाक हो चुका था और फिर दोबारा इस फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात हुई। तभी मीना कुमारी कमाल अमरोही का हाथ पकड़कर खुश हुई थी। ऐसे में पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 14 सालों बाद। 1972 को इस फिल्म को रिलीज किया गया। तब तक मीना कुमारी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और बीमारी की हालत में भी वो फिल्में कर रही थी, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को लीवर फेलियर के चलते मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गई। आज मीना कुमारी को गए हुए 4 दशकों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाए गए मुकाम को आज तक कोई नहीं छू सका। 1963 में मीना कुमारी की अदाकारी ऐसी दर्ज हुई थी कि बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहेब बीबी और गुलाम ये तीनों फिल्में नॉमिनेट हुई थी और इन तीनों में मीना कुमारी ही लीड एक्ट्रेस थी। ऐसे में साहेब बीबी और गुलाम के लिए छोटी बहू के किरदार के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। मीना कुमारी के करियर में उन्होंने जो बुलंदियां हासिल की, वही निजी जिंदगी में अंतिम सांसों तक उन्होंने दुख ही दुख झेले। जब मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त उनकी छोटी बहन मधु उनके साथ थी। मीना कुमारी सारी जिंदगी अपने जीवन में सिर्फ काम करती रही। उनको कभी भी ना माँ बाप से ना पति से कोई सुकून, कोई प्यार नहीं मिला। वो ऐसे ही दुखों को झेलते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी के इस बलिदान और योगदान के लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उनके योगदान के लिए हमेशा उनके हम कर्जदार रहेंगे। आज आपको ये मीना कुमारी की बायोग्राफी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक सच्ची बायोग्राफी में। तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।